जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मधु आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक ने आपको सत्संग सुनवाया। तो प्लीज़ आज संगत जी, आज मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई कहानी नहीं है, ये उन लाखों बेटियों की सिसकती हुई सच्चाई है, आवाज है, जो शादी करके ससुराल नहीं नरक में चली जाती हैं। संगत जी, मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि पल पल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे संभाला। नहीं तो संगत जी, मुझे नहीं पता मेरा क्या होता क्या नहीं होता। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। ये हर एक उस लड़की की आवाज है जो गुरुजी आज मुझसे बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन शादी के बाद ऐसे निकलते हैं जैसे उन्होंने कभी झूठ ही ना बोला हो, कभी फरेबी ना किया हो, कभी धोखा ही ना दिया हो, और ये सारे गुण उन लोगों में बसे हुए होते हैं। पहले तो संगत जी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बाकी सारे वादे खोखले और फरेबी निकलते हैं। आज अगर संगत जी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हुआ है ना, तो मेरे अपनों ने किया है। गरीब हैं, रिश्तों की मार है, लेकिन संगत जी मैं हमेशा चुप चुप रोती रही। अगर गुरुजी ना होते तो आज मैं जिंदा भी ना होती। मुझे गुरुजी ने यहाँ बिठाया है अपना वर्णन करने के लिए, उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से साथ संगत जी शुक्राना करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आज इस सत्संग के माध्यम से उन सब लड़कियों को, उन सब औरतों को उनके सवालों का जवाब मिले जिसको वो पता नहीं कब से ढूंढ रही हैं। तो संगत जी, कोई भी भूल चूक हो इस सत्संग को शेयर करते हुए तो क्षमा कीजिएगा, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अमीर घराने से हूँ, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते थे और मेरी मम्मी बस भगवान से दुआ करती थी कि बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए जो उसका ध्यान रखे, उसके साथ हमेशा खड़ा रहे और हमेशा उसके सुख दुख में साथ हो। ये संगत जी मेरी ही माँ नहीं, हर एक माँ, हर एक बाप अपने बच्चे के लिए यही प्रार्थना करता है और यही प्रार्थना संगत जी मेरे परिवार वाले मेरे लिए करते थे। संगत जी, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। एक लड़की को बहुत लाड़ों प्यारों से पाल पोस के माँ बाप बड़ा करते हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, वो अपनी लड़की की हर एक इच्छा उस शादी में पूरी करते हैं जो वो उसके सपने होते हैं। संगत जी, मैं सीधी सादी पढ़ी लिखी, मेरे आत्मविश्वास भी सब लोगों ने मिलकर छीन लिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती
हम गरीब भले ही थे और हर रिश्ते में खुद को छोटा समझते थे, लेकिन संगत जी हम कभी किसी के साथ झूठ, धोखा, दगा नहीं कर सकते। हमने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है और संगत जी यही आदत मेरे पेरेंट्स ने मुझ में डाली है। संगत जी मम्मी और पापा काफ़ी लंबे टाइम से मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे और रिश्ता संगत जी ऐसा देख रहे थे कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा हो, जो इसका ध्यान रखे, इसके साथ रहे और हमेशा इसका जीवन खुशियों से भरा रहे। संगत जी एक ऐसा रिश्ता मेरे परिवार में आया भी। लड़के वालों ने कहा हमारे पास सब कुछ है, बस हमें लड़की बहुत संस्कारी चाहिए और हमारा लड़का भी बहुत संस्कारी है। शादी जल्दी में कर दी गई, कोई जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि संगत जी हम लोगों ने सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। क्योंकि संगत जी जांच पड़ताल इसलिए नहीं करी क्योंकि देखने में ही लड़का बड़ा संस्कारी लग रहा था, उसका परिवार भी बहुत संस्कारी था, तो हमें लगा कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला होगा। क्योंकि संगत जी यही होता है कि इंसान यही सोचता है कि हम में कुछ कमी नहीं है तो सामने वालों में भी कमी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं पता संगत जी कि चेहरे पे कुछ होता है और अंदर लोगों के कुछ और चल रहा होता है। लेकिन संगत जी शादी के बाद पहली रात मैं समझ गई यहाँ सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठा। ना नौकरी, ना पैसा, ना इज्जत, सब कुछ झूठ बोला गया है। क्योंकि संगत जी शादी के बाद इन लोगों ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। मेरी सास जो मेरी माँ बनकर मेरे घर आई थी, जिसने मेरी माँ से वादा किया था कि आज से आपकी बेटी मेरी बेटी है, इसे कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए अनमोल है, आज से आपकी बेटी भी मेरे लिए अनमोल है। लेकिन संगत जी वो वादा झूठा। मेरी सास ने तो संगत जी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए, तू कुछ लेकर नहीं आई है, तेरे मायके वालों ने दिया ही क्या है, तेरे मायके वालों ने शादी के नाम पर ये 4 साड़ियाँ, 4 बर्तन पकड़ा दिए हैं, कोई गहने नहीं दिए। इस तरीके के मेरे को बोला जाता था। इस तरीके से मुझे कहा जाता था कि अपने घर से लेकर आई है। मेरे को बड़ा फ़ील होता था संगत जी, बहुत फ़ील, कि जो माँ बन के मेरे घर गई, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। मैं चुप रहती थी संगत जी, मैं कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भी वो मेरी माँ के लिए बोलती थी, मुझे बड़ा दुःख होता था। बहुत मेरी आत्मा को संगत जी छलनी-छलनी कर जाती थी उनकी बातें। और संगत जी मेरे पति का चेहरा, शादी में वो देवता के समान थे। मुझे लगता था कि वाक़ईत में प्रभु की कृपा मुझ पर हुई है, देवता समान मुझे पति मिले हैं। लेकिन संगत जी शादी के बाद उनके जैसा राक्षस इस दुनिया में कोई नहीं था। संगत जी राक्षस तो एक बहुत छोटा शब्द पड़ जाएगा। मैं उस इंसान के लिए क्या क्या बोलूं मुझे नहीं समझ आता। संगत जी मारपीट, गालियां, रोज अपमान करना उसकी आदत सी बन गई थी। संगत जी रात रात भर मैं रोती थी। संगत जी मायके में फ़ोन करती थी और मायके वालों के फ़ोन आते तो यही कहती थी कि सब ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी ने कर्जा लेके मेरी शादी की थी। अगर उनको ज़रा-सा भी पता चल जाता ना मैं दुखी हूँ, तो उनकी रोटियाँ तक छूट जाती। इसीलिए संगत जी मैं हमेशा उन लोगों को यही बताती थी कि मैं खुश हूँ, मुझे किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं है। लेकिन संगत जी जहन्नुम की ज़िंदगी, नर्क की ज़िंदगी मैं उस ससुराल में जी रही थी। मुझे पता है संगत जी कि मैं कैसे रही हूँ, कैसे-कैसे मैंने वहाँ दिन-रात काटे हैं। क्योंकि संगत जी मेरे माता-पिता ने मुझे यही समझाया था कि लड़की की आवाज़ बोझ होती है और कभी भी सास के सामने, पति के सामने आवाज़ मत निकालना बिल्कुल भी। इसीलिए संगत जी मैंने चुप-चुप करके ये सारा दर्द, सारे अत्याचार, सारे ज़ुल्म सहे संगत जी। मेरे पति पीते थे, नौकरी नहीं करते थे, मारते पीटते थे। संगत जी मेरी माँ ने शादी में मेरे कान के कुंडल दिए थे, वो भी मेरे पति ने छीन के बेच दिए। संगत जी मेरे पायल थी चांदी की, वो भी बेच दी। मेरे गले में एक चांदी की चैन थी, वो भी बेच दी। यहाँ तक कि संगत जी मेरी नाक की लौंग तक बेच दी गई। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही थे जो कपड़े मैं अपने घर से लेकर आई थी। इसके अलावा संगत जी कोई कपड़ा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई जूते नहीं, कुछ भी नहीं।
जब सर्दियाँ आती थी तो संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जो टाट की दरियाँ होती है ना उसको ओढ़ा करती थी मैं। इतना संगत जी मेरे ऊपर अत्याचार था। संगत जी एक दिन ऐसा आया जब मैंने सोचा इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे घुट घुट के मर ही तो रही हूँ मैं और मर ही जाऊंगी एक दिन। माँ बाप को कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ बाप को बड़ा सदमा लगेगा कि हमने अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं देखा। और संगत जी गरीब भी थी, अपमान भी बहुत हुआ, और कोई सहारा भी नहीं था, और कोई अपना भी नहीं था। संगत जी मैं इंसान और ऐसे घुट घुट के जी रही थी जैसे मतलब जानवर। भले ही मैं एक इंसान नहीं रह गई थी, बस सांसें लेती हुई लाश थी, क्योंकि संगत जी इंसान के रूप में तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार ही दिया था। कुछ भी तो नहीं बचा था मेरे अंदर, सब ही तो कुछ खत्म हो गया था। संगत जी उसी अंधेरे में, संगत जी मैं रोती थी, बिलबिलाती थी बहुत बुरी तरीके से संगत जी, जब मुझे मारा करते थे। संगत जी जिस घर में मेरी ससुराल थी उस घर में एक मीना आंटी आती थी मेरी सास के पैरों की मालिश करने के लिए। वो मेरा हाल जानती थी, उन्हें सब कुछ पता था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। संगत जी एक दिन मेरी सास और मेरे पति और मेरे ससुर बाहर गए थे किसी काम से। तब मीना आंटी आई थी और घर में सिर्फ मैं ही थी। तब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि रात को भी तुझे संजय ने मारा है ना? मैंने कहा हाँ जी। संगत जी उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे ना एक गुरुजी का स्वरूप देके जा रही हूँ, तो इसको अपने पास रख, क्योंकि मैं तेरी हालत से ना मुझे सब पता है, और तू इनको रख, ये तुझे हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे। मैं तेरी सास के सामने नहीं दे सकती, नहीं तो तुझे तो पता ही है उसकी आदत। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया। उस स्वरूप को संगत जी मैंने अपने पास रखा। जब भी संगत जी रात को मुझे मारा पीटा करते थे तो मैं गुरुजी को देख कर रोती थी, और उनके स्वरूप को देखकर संगत जी मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरी सुन रहे हैं, ये मुझसे बात कर रहे हैं। और संगत जी मैंने उनको ये भी कहा कि गुरुजी मुझे एक दिन पता है कि आप सब कुछ बदल दोगे, पर मुझे हिम्मत दे दो। मैं नहीं जानती आप कौन से भगवान हो, लेकिन बस जो भी हो, बस आप मुझे हिम्मत दे दो। संगत जी वो स्वरूप ने ऐसा कमाल करना शुरू किया जैसे एक जादू की छड़ी मेरे जीवन में घूम गई हो। वो छड़ी, मान के चलो संगत जी, जैसे कि वो स्वरूप नहीं था, वो कोई चमत्कार था मेरे जीवन में। जिस दिन स्वरूप आया संगत जी, उससे अगले दिन मेरे पति ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और संगत जी उनके अत्याचार भी कम होने लग गए। मन में मानो संगत जी मेरे लिए उनके प्रति कुछ जागा। और संगत जी एक दिन मेरी सास मुझे बहुत ताना मार रही थी, बहुत ताना। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरा फेवर लिया। संगत जी उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी, जहां से मतलब मैं गुजरती थी, वहां से संगत जी मेरी सास जो है गालियां बकना शुरू कर दी थी। और एक दिन संगत जी ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी सास ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। शायद गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे कैसे नहीं। संगत जी अब मुझसे जानवरों की तरह काम नहीं लिया जाता था, मुझसे इंसानों की तरह काम लिया जाता था। मतलब उस स्वरूप ने संगत जी सब कुछ बदल दिया। बस संगत जी मैं रात को गुरुजी से यही कह के सोती थी कि गुरुजी सुबह पूरा दिन अच्छा जाए। और संगत जी वही होता था, पूरा दिन अच्छा जाता था। मानो ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मेरी सुन रहे हैं। रात होते ही संगत जी मैं गुरुजी से कहती थी रात अच्छी जाए, रात अच्छी जाती थी। धीरे 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 संगत जी सबका रवैया मेरे लिए बदलना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी सास ने ताने कम किए, हस्बैंड भी ठीक रहने लगे। और संगत जी एक दिन मैंने बड़ा डरते डरते मीना आंटी से पूछा गुरुजी के बारे में। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। और संगत जी एक दिन डरते डरते मैंने अपने पति से गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा। और संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए कि उन्होंने मना नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। जो आदमी राक्षस की तरह बिहेव करता था, जो ससुराल वाले चैन से जीने नहीं देते थे, वो लोग संगत जी
कैसे बदल गए। पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये तो सिर्फ गुरुजी ने ही किया। संगत जी, धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई और मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई, वहाँ माथा टेका और वहाँ सिर्फ एक ही बात कह के आई कि गुरुजी, शायद भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आपने इस राक्षस भरे आदमी को इंसान कैसे बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, आज मेरा जीवन खुशहाल है और आज मैं, संगत जी, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। मुझे अब अपने बच्चों की भी चिंता होती है, लेकिन उस चिंता को भी गुरुजी ने दूर कर दिया है क्योंकि वो बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, तुझे जोड़ा ही मैंने अपने लिए है और तू मेरी संगत का हिस्सा है। तेरा कल्याण तो मैंने कब का कर दिया है, लेकिन तू अपने शुक्राने सत्संग को शेयर कर ताकि और भी संगतों का कल्याण हो। संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी आप सभी से कि अगर आज आप भी किसी धोखे गरीबी में हो या किसी रिश्ते की मार झेल रहे हो, तो ये समझ लो गुरुजी आपको छोड़ नहीं सकते। उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो हमेशा आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके हर संकट से आपको मुक्त कर रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बस आप विश्वास रखो, भरोसा रखो और समर्पण करो। संगत जी, मेरे जीवन में जो चमत्कार हुए हैं वो गुरु कृपा से हुए हैं। ये एक दिन में चमत्कार नहीं हुए, धीरे धीरे ऐसे चमत्कार हुए जिसने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। संगत जी, मैं तो बस आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे जीवन में खुशहाली आई है, मेरे जीवन में दुख के बादल घटे हैं, वैसे सबके जीवन में हो। और संगत जी, इस बड़े तूफान को शांत करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।